गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हमारा हिंदी रीडर का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको सेंड कर दी थी, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई नहीं थी, तो इसी एक्सरसाइज को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट नंबर 2 की एक्सरसाइज। पेज नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस प्रश्न में हम अध्ययन करेंगे विराम चिन्ह का, शब्दों में अंतर का और मुहावरे। ये आएंगे आपकी एक्सरसाइज में। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्यों में विराम को प्रकट करने के लिए, मतलब कई बार हमें कुछ लिखते वक्त कुछ बात समझानी होती है, तो वहाँ पे हम कुछ चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। उन चिन्हों को बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, मतलब ठहरना। जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? जब कोई वाक्य ख़त्म हो जाता है, तब उसके अंत में हम लगाते हैं पूर्ण विराम। और अर्ध विराम का प्रयोग कब होगा? जब कुछ अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए हमें रुकना होता है, तब लगता है अर्ध विराम। ठीक है। और अल्प विराम कब लगता है? जब हमें बिल्कुल ही थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तब लगता है अल्प विराम। जैसे नाम हो गए राम, सोहन, मोहन, इनके बीच में लगते हैं कोमा, अल्प विराम। ठीक है, कि ये तो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना है इसमें। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए, जब कोई प्रश्न पूछना है हमें, तो वहाँ पे लगेगा प्रश्नसूचक चिन्ह। जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उनके अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नसूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब कोई बात हो जाती है हैरानी वाली या खुशी वाली, तो वहाँ पे उत्साह दिखाने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह हो गया, जब दो शब्दों को आपस में जोड़ना है, तब ये लगता है योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इनके बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक किसी बात का निर्देश देना है, विवरण देना है। जैसे हम ये लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये हैं, तो निर्देश देंगे, तो वहाँ पे लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को यूं का यूं हमें किसी को बताना होता है, जैसे वो उसने बोली है वैसे ही हमें उस बात को लिखना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसको अगर लिखना है तो हम उसको किस में लिखेंगे? उद्धरण चिन्ह के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चिन्ह लगाए हुए हैं, इनको देख लेना। मैंने समझा दिए आपको कि कैसे कहाँ लगते हैं ये। अब है सेकंड क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, आप सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन लगाया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, प्रश्नसूचक चिन्ह हटा देंगे, और इसके अंत में क्या आएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा। अब है सेकंड। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अभी 8 के बाद ये विस्मयसूचक चिन्ह का तो कोई भी काम नहीं है। 8-10 के बीच में क्या आना चाहिए था? योजक चिन्ह आना चाहिए था ना 8-10 के बीच में, तो योजक चिन्ह आएगा और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। हर वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम ही लगता है, ये ध्यान रखना। वे कह रहे थे, कोई बात कहते हैं या बोलते हैं, तो वहाँ पे कोमा आएगा और उद्धरण चिन्ह वाले साइन आएंगे आपके। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, जी के बाद आएगा विस्मयसूचक चिन्ह। ठीक है,
और फिर पूर्ण विराम, फिर वो कोमा हम बंद कर देंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। लगता था, क्वेश्चन तो नहीं पूछा इसमें, प्रश्न तो नहीं पूछा, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे लगाएंगे अल्प विराम। लगता था, थोड़ी देर बोला फिर चुप हो गया। ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, फिर लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। बेताबी के बाद थोड़ी देर रुके, हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गई, तो बेताबी के बाद क्या आएगा? अल्प विराम, और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं? आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंत में आएगा प्रश्नसूचक चिन्ह। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें एक का अर्थ है, एक बस होती है जिसमें सवारी करते हैं हम, एक होता है वश करना, किसी को अपने अधीन कर लेना है। बोलते हैं ना, उसने तुम्हें अपने वश में कर रखा है, मतलब अपने अधीन कर रखा है। और तीसरा बस है, बस काफ़ी हो गया, पर्याप्त। तो ये तीनों अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। तो उपयुक्त वाक्यों के समान बस, वश, बस शब्दों का प्रयोग करते हुए आप भी 2-2 वाक्य बनाकर लिखने हैं। आपको वाक्य बनाने हैं जिसमें अलग अलग सेंस में इनका प्रयोग हो। एक तो पहले बनाएंगे हम बस के 2 वाक्य। मैं कल बस से दिल्ली गई, रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई। ये 2 वाक्य हमने बस के बना लिए। अब 2 बनाएंगे वश के। राम ने सीता को वश में कर लिया, या तुम पर मेरा वश नहीं चलेगा या चलता। 2 हो गए वश के। अब है बस, तुम अब बस रहने दो। ठीक है, बस अब तुम चले जाओ। ये वाला बस है काफ़ी वाला। ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना है। पहले तो आपको इनके अर्थ बताने हैं मुहावरों के, और फिर क्या करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे आगा पीछा करना, अच्छा बुरा कहना। आगा पीछा करना मतलब अच्छा बुरा कहना। शीला तो हर वक्त अपनी बेटी का आगा पीछा करती है, मतलब उसको अच्छा बुरा कहती है। जान हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार रहना। सैनिक युद्ध में जान हथेली पर रखकर जाते हैं। ठीक है। बस ये एक्सरसाइज 1 पेज पर ही है। इसके क्वेश्चन आंसर भी अभी सेंड करती हूँ मैं आपके पास, वो आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक्स।